हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट हम लोग रीड आउट कर रहे थे। तो आज हम लोग उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें ह्यूमन एवोल्यूशन की स्टोरी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने आई थिंक ये जो पिक्चर्स दी हुई थी, इन पिक्चर्स के बारे में एक लिटिल स्टडी करी थी। तो चलिए अब इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया, ये जो फर्स्ट वाला स्कल बताया गया यहाँ पर, वो किसका है? एक ऐप का है। और दूसरे बी पार्ट का जो स्कल है वो बताया गया ऐसे स्पीशीज़ के बारे में जिनको एस्ट्रोलोपिथिकस कहा जाता था। और जो सी पार्ट है उन स्पीशीज़ को कहा जाता था होमो इरेक्टस, ठीक है, जिनको अपराइट मैन कहा जाता था, जो अब खड़े हो सकते थे। ठीक है, और जो डी पार्ट है वो ऐसे स्पीशीज़ हैं जिनको होमो सैपियंस कहा जाता है, जो थिंकिंग कर सकते हैं, मतलब जो हमारे ही कुछ जिनके फीचर्स हमारे जैसे बिल्कुल सिमिलर थे। ठीक है, देन नेक्स्ट चलिए अब यहाँ पर उनके कुछ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बात करते हैं जो आप लोग यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। तो यहाँ पर डिफरेंसेस जो बताए गए हैं इन स्कल्स में, जो यहाँ पर शो करे गए हैं पार्ट ए बी सी डी में, तो ये इनसे ये इलस्ट्रेट होता है, ये पता चलता है कि कौन कौन से चेंजेस जो थे वो इवॉल्व होते जा रहे थे, कौन कौन से चेंजेस जो थे वो होते जा रहे थे डे बाय डे, या हम लोग बोल सकते हैं कुछ ईयर्स के बाद। ये जो ह्यूमन स्टोरी है उसमें हमें ये पता चलता है कि किस तरह से ह्यूमन बींग्स का एवोल्यूशन हुआ। ये कोई 1 साल 2 साल में ऐसा नहीं हुआ है, ये इनॉर्मसली एक लॉन्ग हिस्ट्री है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही मुश्किल भी है, जिसमें ये पता चलता है कि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का आंसर देना भी इतना टफ था, क्योंकि हर एक चीज़ को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करना, देन उसके बाद डेटा कलेक्ट करना, देन दोबारा से रिवीजन करना, फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन करके ये सारी अंडरस्टैंडिंग्स जो थी वो सामने लाई गई थी। चलिए अब इनकी डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, इनकी इम्प्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रही थी वो 36 से लेकर 24 मिलियन ईयर एगो की बात हो रही थी, जिसमें ये पता करना बहुत मुश्किल था कि एक्चुअली ये स्पेन्स ऑफ टाइम था क्या, ये कौन से टाइम पीरियड में इनकी मतलब डेवलपमेंट हुई। ठीक है, तो अब ये पेजेस जो है, मतलब यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो सिंपली हम लोग नीचे चलते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि अबाउट 24 मिलियन ईयर्स एगो देखा गया एक सब ग्रुप जो था वो एमर्ज हुआ। ठीक है, तो ये सब ग्रुप कहाँ पर एमर्ज हुआ? ये एशिया और अफ्रीका में एमर्ज हुआ। ठीक है, मैमल्स जो थे वहाँ पर उनकी कुछ कैटेगरीज एमर्ज हो रही थी। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि जो प्रीमेट्स एक मतलब सब ग्रुप था जिसको क्या कहा जाता था? होमिनिड्स कहा जाता था। ठीक है, और उस होमिनिड्स में एप्स आते थे। ठीक है, और जैसे कि ये आप लोगों का फर्स्ट फिगर बताया गया है, स्कल बताया गया है, ये लोग जो थे इनको होमिनिड्स कहा जाता था, नॉइड्स कहा जाता था, सॉरी, इनमें इंक्लूड के होते थे एप्स। और कहा जाता है कि ये बहुत पहले मतलब अबाउट 5.6 मिलियन ईयर एगो के जो एविडेंसेस हैं वो बताते हैं कि ये जो होमिनिड्स थे ना वो किन से बिलोंग करते थे? होमिनॉइड्स से बिलोंग करते थे। अब ये जो होमिनॉइड्स थे वो पहला एक हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेज थी, देन उसके बाद होमिनिड्स आए। ठीक है, और जिनके कुछ फीचर्स जो थे वो सिमिलर थे और कुछ डिफरेंसेस जो थे वो उनमें देखने को मिलते थे। ठीक है, जैसे होमिनॉइड्स जो थे उनका ब्रेन जो था वो बहुत छोटा था, और जो होमिनिड्स थे NIDS वाले थे उनका ब्रेन थोड़ा सा बड़ा था और उनकी जांघ जो थी वो थोड़ी छोटी थी, जो आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस दिख सकता है। जैसे ए पार्ट जो है वो होमोनाइड्स है, NOIDS वाला, और जो बी पार्ट है उनको निड्स कहा जाएगा, होमोनिड्स कहा जाएगा, NIDS वाले। ठीक है, देखो इनके जांघ जो हैं ए पार्ट वालों के वो थोड़े बड़े हैं और ब्रेन छोटा है, और जो बी पार्ट है उनका ब्रेन थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है और जांघ थोड़े से रिड्यूस हुए हैं। ठीक है, देन यहाँ पर देखा गया है कि उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी थी, कुछ डिफरेंसेस भी थे। अब ये जो होमिनिड्स थे उनका ब्रेन छोटा था, और जो होमिनिड्स थे उनका ब्रेन थोड़ा बड़ा था। अब ये जो लोग थे उनके फोर लिम्स जो थे वो फ्लेक्सिबल थे, और
जो फर्स्ट पार्ट बताया गया है उसमें ये बताया गया था कि वो अपने चारों पैरों पर चलते थे और उनके लिम्स जो थे वो बहुत ही फ्लेक्सिबल थे, लेकिन जो होमिनिड्स थे वो उनके बिल्कुल अपोजिट थे। अब वो दो पैरों पर चल सकते थे, उनका पोस्चर जो था वो अपराइट था, कहने का मतलब था कि वो स्टैंड हो सकते थे, खड़े हो सकते थे। उसके बाद यहाँ पर बताया गया बहुत सारे और डिफरेंसेस जो थे वो भी पता किए गए कि किस तरह से वो उन्होंने टूल्स बनाना शुरू किया, टूल्स का यूज़ कैसे करना शुरू किया, और किस तरह से उन्होंने ये एग्ज़ामिन किया कि अलग अलग काइंड्स के जो टूल्स हैं उनको किस तरह से बनाया जाए और उनका क्या सिग्निफिकेंस होगा, मतलब उनका क्या महत्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 2 लाइंस में हमें एविडेंसेस जो मिले उनसे हमें ये सजेशन मिला, उनसे हमें ये पता चला कि ये जो होमिनिड्स हैं ये अफ्रीकन ओरिजिन है इनका, मतलब ये अफ्रीका से बिलोंग करते थे। फर्स्ट ग्रुप से ये पता चला ये जो अफ्रीकन एप्स थे ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड थे, बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड थे, होमिनिड्स थे। ठीक है, और होमिनिड्स जो कि होमिनॉइड से ही बिलोंग करते थे, जो कि अब खड़े हो सकते थे, दो पैरों पर चल सकते थे, जो ट्रीज़ पर नहीं सोते थे, जो केव्स में सोते थे। ठीक है, और सेकंड में ये बताया गया जो अर्लीस्ट होमिनिड्स थे, जो हमें अर्लीस्ट होमिनिड्स के फॉसिल्स मिले, जो मतलब पहली स्टेज का जो सेकंड पार्ट हम लोग बोल सकते हैं, जो कि होमिनॉइड से होमिनिड की फर्स्ट पार्ट जो निकल के आया उनके जो फॉसिल्स थे। ठीक है, उनसे हमें ये पता चला कि ये किससे बिलोंग करते हैं, ये एस्ट्रालोपिथेकस से बिलोंग करते हैं, जो कि ईस्ट अफ्रीका में पाए जाते थे, और ये अबाउट कोई 5.6 मिलियन ईयर एगो में पाए जाते थे। अगर हम उनके कॉन्ट्रास्ट में बात करें तो ये जो फॉसिल्स थे वो अफ्रीका के बाहर मिलते थे और अराउंड उनका 1.8 मिलियन ईयर्स एगो उनको पाया जाता था। ठीक है, मतलब ये किसकी बात हो रही है कंट्रास्ट में, होमिनिड्स की बात हो रही है। देन नेक्स्ट यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ हैंड बताया गया है। जो होमिनिड्स थे उनकी फैमिली को, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे, होमिनिडिया। ठीक है, होमिनिडिया से बिलोंग करते थे, जिसमें कौन आते थे, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनकी सभी फॉर्म्स इसमें इंक्लूड होती थी, और उनकी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स थी। डिस्टिंक्टिव मतलब क्या हो गया, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थी होमिनिड से। जैसे उनका ब्रेन का साइज़ जो था वो इंक्रीज़ हो गया, वो खड़ा होना सीख गए, उन्होंने दो पैरों पर चलना शुरू कर दिया, और उनके हैंड जो थे वो स्पेशलाइज्ड हो गए, मतलब उनकी ग्रिप जो थी वो थोड़ी सी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। और जो होमिनिड्स थे उनको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। अब उन जीनियस को क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था एस्ट्रालोपिथेकस। ठीक है, और दूसरे थे होमो, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट थे। अब एक ग्रुप जो था उसमें बहुत सारी स्पीशीज़ इंक्लूड हो रही थी, बहुत सारी स्पीशीज़ बन रही थी। जैसे मेजर डिफरेंस था उनमें, एस्ट्रालोपिथेकस जो थे और जो होमो थे उनका ब्रेन साइज से हमें पता चलता था एस्ट्रो कौन से हैं और होमो कौन से हैं, उनके जाज़, उनके टीथ से ये पता चलता था हमें, है ना। देन उसके बाद ये बताया गया जो फॉर्मर थे उनका साइज़ जो था ब्रेन का वो बहुत ही छोटा होना शुरू हो गया। उनके जाज़ जो स्टार्टिंग जो फर्स्ट फेज़ था, मतलब जो पहले वाले लोग थे, ठीक है, जो पहली स्पीशीज़ थी उनका ब्रेन साइज़ स्मॉलर था, छोटा था, जाज़ बड़े थे और टीथ भी बड़े थे। लेकिन बाद में उनका ब्रेन जो था वो क्या होना शुरू हो गया, वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, जाज़ जो थे वो रिड्यूस होना शुरू हो गए। तो उसके बाद जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग इन स्पीशीज़ को नाम देना शुरू किया, अलग अलग ग्रीक वर्ड से, लैटिन वर्ड से उन्होंने इन स्पीशीज़ के नेम जो थे वो डिराइव करना शुरू कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताया गया है एस्ट्रालोपिथेकस जो है वो वर्ड लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जैसे एस्ट्रल जिसका मीनिंग है सदन, ठीक है, और जो ग्रीक है उसका मतलब ग्रीक वर्ड है जो पैथिकस, उसका मीनिंग है ऐप। इसका मतलब ये हुआ कि सदन ऐप की बात होती है यहाँ पर। तो ये जो नेम था वो क्यों दिया गया, क्योंकि जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमंस थे, जो पहली प्रजातियाँ थी ह्यूमन की, वो
मतलब उनमें एप जैसे कुछ फीचर्स थे, मतलब वो कुछ हद तक एक मतलब ऐप की तरह दिखते थे, और रिलेटिवली उनका स्मॉल साइज़ था, किसका, ब्रेन का साइज़ जो था वो बहुत ही छोटा था होमोस के कंपैरिजन में। तो अगर हम लोग बात करें टीथ की, तो टीथ भी उनके जो बैक टीथ थे वो बड़े होते थे, और कह सकते हैं कि उनकी हैंड की जो ग्रिप्स थी वो भी प्रॉपरली मतलब नहीं थी, और उन्होंने अपराइट वॉकिंग जो था वो नहीं कर सकते थे, वो खड़े होकर चल नहीं सकते थे, और उनका मैक्सिमम टाइम जो था वो ट्रीज़ पर ही स्पेंड होता था। और उनकी कुछ करैक्टरिस्टिक जो थी वो रिटेन हो रही थी, जैसे कि उनके जो लॉन्ग फोर लिम्स थे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कर्व्ड हैंड थे, पूरी तरह से मुड़े हुए थे, फुट बोन्स और मोबाइल एंकल थे, जिनकी वजह से उनके लिए ट्रीज़ पर सरवाइव करना सूटेबल था। जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, उन्होंने टूल्स बनाना शुरू किए, और बहुत ज़्यादा समय तक उन्होंने डिस्टेंस मतलब वॉकिंग डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया, और ह्यूमन बीइंग जो थे या फिर ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स जो थी वो भी डे बाय डे डेवलप होने लगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया कि जो अर्ली ह्यूमंस थे उनमें दोबारा क्लासिफिकेशन होगी डिफरेंट स्पीशीज़ में। तो जैसे यहाँ पर बताया गया कि ये जो डिफरेंसेस थे वो एक पार्ट जो था वो मतलब बोन स्ट्रक्चर के बेसिस बनाया गया। जैसे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कि जो अर्ली ह्यूमंस थे उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता था उनके स्कल साइज़ से, उनकी खोपड़ी के साइज़ से, और उनके डिस्टिंक्टिव जाव्स की वजह से, उनका जो जबड़ा होता था उसकी वजह से उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता था। ये जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो इवॉल्व होती गई जैसे जैसे टाइम पास होता गया, एक न्यू फीडबैक मिलता गया एक अलग मैकेनिज़्म के थ्रू। ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक इतना बहुत होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।